गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर नंबर 3 हमारी बुक चल रही है। देखिएगा, आज हम आपको दोस्तों कराएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिथम। इसका स्टेटमेंट देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, फॉर गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो इंटीजर है दोस्तों ए एंड बी। एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर क्या है दोस्तों, बी। और क्या शर्त है कि बी जो इंटीजर है दोस्तों, वो इंटीजर ग्रेटर देन 0 है। बी क्या है डिवीजन एल्गोरिथम में दोस्तों, ग्रेटर देन 0 है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर कोल्ड, जो हमारे यूनिक इंटीजर होते हैं दोस्तों क्यू एंड आर कोल्ड रेस्पेक्टिवली कोसेंट एंड रिमाइंडर। क्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोसेंट, और आर को बोलते हैं रिमाइंडर। यहां ये वर्ड आया है दोस्तों, यूनिक क्यों आया है, पहले ये देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों 9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ये आ गया है 1। तो दोस्तों आप 9 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 2 प्लस के 1। कोसेंट है दोस्तों, तो मैं इसे क्यों लिख देता हूं, कोसेंट ये है और ये है हमारा रिमाइंडर आर। कोसेंट क्या है दोस्तों, क्यों इसे लिख देता हूं, और आर में इसे लिख देता हूं 1 को। तो इसलिए दोस्तों ये यूनिक कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 इक्वल टू हम क्या लिख दे दोस्तों, 4 इंटू 3 प्लस के 1। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं लिख सकते। ये 2 और 1 यूनिक होंगे। यूनिक कहाँ होंगे, अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होंगे दोस्तों, ये यूनिक होंगे हमारे। क्या होंगे, कोसेंट जो आएगा वो कोई यूनिक आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा दोस्तों, यूनिक होगा। तो हमें ये भी दिखाना होगा। इसी थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर 9 इक्वल टू ये होता है तो 9 इक्वल टू ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 और 1 यहाँ बिल्कुल क्या है, यूनिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 1 हो जाएंगे। इसका ये मतलब है, बस थोड़ा सा ये समझना था। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, फिर क्या है, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे मैंने अभी बताया है, इसका मतलब क्या है, हमने डिविजिबिलिटी की थ्योरम कराई थी दोस्तों। अगर बी डिवाइड करता है ए को, तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू। ये किस केस में दोस्तों, जैसे मैंने 9 लिया और इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूं, या मैंने यहां ले लेता हूं चलो 12। तो दोस्तों मैं 12 को क्या लिखता हूं, 3 इंटू 4 ये लिखता हूं। तो डिविजिबिलिटी से क्या लिखते थे यहां, इसका मतलब बी डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए इक्वल टू बी क्यू। डिविजिबिलिटी की ये हमारी क्या थी दोस्तों, डेफिनेशन थी डिविजिबिलिटी की। लेकिन अब क्या है दोस्तों, यहां है मान लीजिएगा 3 और ये है 13। तो ये 4 टाइम जब करेंगे दोस्तों तो कितना, 12, ये 1 आ गया। तो यहां हम 13 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 13 को हम लिखेंगे दोस्तों 3 इंटू 4 प्लस के 1। यहां ये चीज आई है। इन दोनों चीजों को मैं दोस्तों यहीं लिखकर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, अब मैं देखता हूं क्या स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, फॉर गिवन इंटीजर्स ए और बी, कोई गिवन इंटीजर है जहां बी ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, 0। जो डिवाइड कर रहा है वो ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, 0 है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। यूनिक इंटीजर का मैंने बता दिया। कोसेंट और रिमाइंडर क्या है, यूनिक, जो मैंने अभी बताया था। और जब थ्योरम का यूनिकनेस वाला पार्ट करेंगे, इसके 2 पार्ट है दोस्तों, यूनिकनेस वाला पार्ट आगे आएगा इन चीजों के लिए जब यूनिकनेस दिखाएंगे। एंड कोसेंट एंड रिमाइंडर सच दैट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, जब हमारा रिमाइंडर भी और कोसेंट भी होते हैं तो क्या हो जाता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर, ये वाली चीज 13 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, 4 ये 4 क्या है क्यों और 1 क्या है रिमाइंडर। अब थ्योरम को प्रूव करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा स्टेटमेंट है इसे हमने दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू दोस्तों ऑलवेज या तो 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी देखिएगा। किसी भी सूरत में दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा ये हमारा ये बी ये है, रिमाइंडर हमारा हमेशा इस केस में देखिएगा रिमाइंडर जो है 1 हमारा हमेशा क्या 3 से छोटा ही होगा, या क्या हो सकता है बस 0 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या क्या होगा 3 से छोटा होगा रिमाइंडर हर हालत में। अगर यहाँ दोस्तों 13 आ जाता तो 0 हो जाता, अगर डिवाइड कर जैसे हमने यहाँ किया है, तो ये चीज है हमारी रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है 0 या 0 से बड़ा या बी से छोटा। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखा कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी। क्या कर रहा है दोस्तों, बी डिवाइड कर रहा है ए को, डिविजिबिलिटी थ्योरम से बी डिवाइड करता है ए को। तो हमने लिखा, तो हमने बी के मल्टीपल्स लिख दिए। बी के मल्टीपल्स दोस्तों क्या हो सकते हैं 0, 2b, 3b, 4b, ये सब क्या हो सकते हैं हमारे मल्टीपल्स हो सकते हैं बी के। b, 2b, 3b, 4b सब चीज क्या हो सकते हैं, ये मल्टीपल्स हो सकते हैं किसके दोस्तों बी के। अब सबसे पहले दो केस होते हैं, या तो दोस्तों a इज मल्टीपल्स ऑफ b, या तो a जो है दोस्तों मल्टीपल्स हो जाएगा किसका b का। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब है ये a जो है दोस्तों अगर 12 है तो ये 3 का मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल्स है, तो उस केस में ये हो जाएगा 0 रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों। यहां कहा गया है केस फर्स्ट में a इज मल्टीपल्स ऑफ b, हमने माना b दोस्तों 4 है, अगर b क्या है 4 है, इसका मतलब यहां हम a मानकर चल रहे हैं दोस्तों 12, तो 12 का मल्टीपल्स 3b है, 4b, तो यहां भी क्या हो जाएगा 3, ये भी रिमाइंडर 0। तो दो ही केस बनेंगे, या तो मल्टीपल्स होगा या मल्टीपल्स नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में हमने लिखा a इज मल्टीपल्स ऑफ b, a इज ये जो दोस्तों a है ये मल्टीपल्स है b का। जब b का मल्टीपल्स है तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा b क्यू, a इक्वल टू क्या आ जाएगा b क्यू आ जाएगा दोस्तों इस केस में, a इक्वल टू b क्यू, ये फर्स्ट केस है दोस्तों, और क्यू क्या है कोई इंटीजर है यहाँ। तो इक्वेशन हमने क्या मान ली दोस्तों, यहाँ इक्वेशन हमने सेकंड मान ली, लेकिन हमें बाय डेफिनेशन कह लीजिएगा या बाय स्टेटमेंट कह लीजिएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल रखेंगे तो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, आर से आर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड या इसकी और इसकी कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन इसकी और इसकी जब कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 0। तो हमें केस फर्स्ट में तो r इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों, हमारा यहाँ r इक्वल टू 0 है। लेकिन अब कहा गया है केस सेकंड में कि a इज नॉट मल्टीपल्स ऑफ b, अगर a मल्टीपल्स नहीं है दोस्तों b का, a मल्टीपल्स नहीं है b का, तो क्या रहा होगा दोस्तों फिर ये, तो a लाइज कर रहा होगा बिटवीन किस किस के बीच में, जो दो कंजुकेटिव b के बीच में क्या कर रहा होगा दोस्तों, वो लाई कर रहा होगा। इसका यह मतलब है दोस्तों a जो होगा हमारा दोस्तों a b क्यू से तो क्या होगा बड़ा होगा, और b इंटू क्यू प्लस 1 से लेस देन होगा। a हमारा कहाँ लाई कर रहा होगा, दो कंजुकेटिव b के बीच में, एक हमने क्या लिया b क्यू से तो क्या होगा बड़ा होगा, और b इंटू क्यू प्लस 1 से छोटा होगा। अब हमने दोस्तों इंटीजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी क्यू पहले बी क्यू प्लस बी कर लिया, फिर इंटीजर की प्रॉपर्टी से क्या करा हमने, इस जगह से भी बी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया, इस जगह से भी और इस जगह से भी क्या किया बी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कि बी क्यू ए कैंसिल हो जाए। ये हो गया 0 स्टिकली लेस देन ए माइनस बी क्यू स्टिकली लेस देन बी।
अब क्या है दोस्तों, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, a माइनस के बी क्यू इक्वल टू क्या है r, a माइनस के बी क्यू क्या हो गया r, तो ये हमारा आ गया 0 लेस देन r लेस देन b। ये हमारा कहाँ से आया दोस्तों, सेकंड कंडीशन से आया। फर्स्ट कंडीशन से तो क्या था दोस्तों, r इक्वल टू 0 था, और सेकंड से r की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 से छोटी आ गई। तो हम कह सकते हैं हमें दो केसेस, एक तो फर्स्ट केसेस से तो r इक्वल टू 0 और सेकंड केसेस से हमें मिला r 0 से बड़ा और b से छोटा, तो दोनों को मिला जाएगा तो ये लिख दिया जाएगा। तो इसकी एक पार्ट थ्योरम का हो चुका। अब यूनिकनेस वाले पार्ट पर हम चर्चा करते हैं, तो मैं इसे दोस्तों रफ करता हूं, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों इस थ्योरम का सेकंड पार्ट, जैसा कि मैंने बताया था यूनिक के बारे में, ये इस थ्योरम का हमारी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट से पहले ये देखिएगा दोस्तों, 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कितना बचा 1। तो दोस्तों ये तो हो गया r, और ये है हमारा कोसेंट। इसका मतलब ये हुआ हम दोस्तों 9 को ऐसा लिख सकते हैं ओनली, टू इंटू 4 प्लस के 1। ये क्या है, 9 के लिए किसी नंबर के लिए, दुनिया में किसी भी नंबर के लिए कोसेंट और रिमाइंडर यूनिक होते हैं। दुनिया में किसी भी नंबर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी नंबर के लिए कोसेंट एंड रिमाइंडर यूनिक होते हैं, किसी भी एनी नंबर के लिए। यहां हमने एनी नंबर लिया है दोस्तों 9, तो 9 के लिए 4 और 1 ही होगा अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से। इस केस में ऐसा कतई नहीं हो सकता दोस्तों कि 9 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख दिया जाए, तो ये क्या होगा दोस्तों, रोंग होगा हमारा। ये क्या होगा, रोंग। यही ठीक है, बस यहाँ यूनिक है। अब इसका मतलब समझिएगा, थ्योरम में हमने लिखा है यूनिकनेस किसी नंबर के लिए। जैसे ए नंबर है दोस्तों, यहाँ ए नंबर है हमारा, तो ए नंबर के लिए हमने क्या लिए है यहाँ, सपोज देयर एग्जिस्ट अनोदर 2 इंटीजर। हमने 2 इंटीजर और ले लिए, एक तो इंटीजर क्यू और आर है, यहाँ क्यू हमारा कोसेंट है और आर है दोस्तों रिमाइंडर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये लेट कर ली, और 2 कोई और इंटीजर ले लिए, इंटीजर दैट इज कोई और कोसेंट और रिमाइंडर भी ले लिए। हमने मान लिया भाई इसके तो और भी एक है, कौन कौन से, Q1 और R1। तो बाय डेफिनेशन या कह दीजिएगा डिवीजन एल्गोरिथम से उसे क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू बी Q1 प्लस के R1। और ये हमें पता होता है जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है कि R1 क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन बी से होता है। ये चीज हमने यहां से लिख दी है। अब देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट में हमने ये लिखा है और सेकंड में हमने ये लिखा। हमने और भी 2 इंटीजर मान लिए, और भी 2 हमने कोसेंट और रिमाइंडर मान लिए, तो ये कंडीशन बन गई। वैसे कंडीशन ये थी। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब हमने दोस्तों एक इक्वल है दोनों, किसी एक नंबर के ही तो दिखाने हैं कि यूनिक होते हैं, तो a और a तो इक्वल ही है। जैसे यहाँ दोस्तों 9 और 9 तो इक्वल ही है, किसी 9 की जिक्र हमने यहाँ किया था एग्जाम्पल में। तो जब ये इक्वल है तो ये भी साइड क्या होगी, इक्वल। बी क्यू प्लस आर इक्वल टू बी Q1 प्लस के R1। बी Q1 को इस साइड ले जाते हैं, इस R को इस साइड ले जाते हैं, B को क्या ले लेते हैं दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाता है B इंटू क्यू माइनस के Q1 इक्वल टू R1 माइनस के R। माइनस साइन दोनों तरफ से कॉमन लेकर क्या कर सकते हैं, B इंटू Q1 माइनस के Q इक्वल टू R माइनस के R1। नहीं भी करोगे तब भी थ्योरम एज इट इज चलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों,
हमने इसे लिख दिया, इस साइड को इस साइड और इस साइड को यहाँ। तो बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, b डिवाइड कर रहा है किसे, r माइनस के r1 को। हम क्या लिखते हैं दोस्तों, हाँ डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की क्या है, a इक्वल टू बी क्यों, ये थी a इक्वल टू बी क्यों। तो b डिवाइड a, ये थी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की क्या थी, b डिवाइड a, इसका मतलब a इक्वल टू b क्यों लिखा जाता है। तो इस चीज को आने के साथ हमने तुरंत कह दिया दोस्तों, क्या इसका मतलब b क्या है, डिवाइड कर रहा है, b क्या है, डिवाइड कर रहा है a को, b डिवाइड a। तो हम लिख सकते हैं यहाँ b डिवाइड r माइनस के r2। अब देखिएगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा r है ये लेस देन होता है b से। b दोस्तों क्या है यहाँ, ये है a, यहाँ ये है, और b क्या है यहाँ, ये है। तो दोस्तों हर हालत में r क्या है दोस्तों, b से छोटा है हर केस में, या हो सकता है हमेशा ही r जो होगा b से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो यहाँ दोस्तों r लेस देन b से भी है और r1 भी लेस देन क्या है, b से। ये क्यों करना पड़ रहा, r माइनस के r1, हमने लिखा b डिवाइड कर रहा, b डिवाइड कर रहा r1 माइनस r2 को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों इन केस ऑफ इंटीजर। क्यों नहीं हो सकता, देखिएगा, क्या 3 2 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा दोस्तों, 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा। अब देखिएगा, क्योंकि 2 तो छोटा है 3 से, तो r लेस देन b है और r1 भी लेस देन b के है, और r माइनस के r1 भी क्या होगा दोस्तों, लेस देन होगा b से। अब ये कंडीशन कहाँ हो सकती है बस दोस्तों, ये कंडीशन b डिवाइड r1 माइनस r2 को कब कर सकता है, तब कर सकता है जब r1 माइनस r2 क्या हो, 0 हो जाए। 0 को b डिवाइड कर देगा, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो r इक्वल टू क्या आ गया, r1। दोस्तों हम दो रिमाइंडर लेकर चले थे, एक r और एक r1, दोनों ही इक्वल आ गए, इसका मतलब यूनिक है। जो भी रहेगा ये रिमाइंडर एक ही रहेगा। अब यानी कि एक का मतलब यूनिक रहेगा। पुट इक्वेशन 3, जो हमने दोस्तों इक्वेशन 3 मानी थी, क्योंकि यहाँ r माइनस के r1 क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया दोस्तों। और तो फिर क्या हो जाएगा, b इंटू Q1 माइनस के Q इक्वल टू 0। और हमें क्वेश्चन में गिवन अब देखिएगा दो इंटीजरों का मल्टीपल 0 आ रहा है, और उनमें से क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। लेकिन यहाँ गिवन है दोस्तों b तो ग्रेटर देन 0 के है। जब b ग्रेटर देन 0 के है, लिख रखा है b ग्रेटर देन 0, तो q माइनस के Q1 क्या आ जाएगा, 0। तो q इक्वल टू Q1 आ गया। इसका मतलब दोस्तों कोसेंट भी 2 लेकर चले, दोनों इक्वल आ गए, और रिमाइंडर भी 2 लेकर चले, लेकिन दोनों ही इक्वल आ गए। इसका मतलब यही है कि हमारा जो दोस्तों किसी नंबर के लिए, दुनिया में किसी भी नंबर के लिए सिर्फ कोसेंट और रिमाइंडर यूनिक होंगे। जैसे यहाँ 4 और 1 है, तो 9 के लिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोसेंट और रिमाइंडर, ये कोसेंट 4 और रिमाइंडर 1 ही रहेगा। ये थ्योरम थी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।